अक्सर हम लोगों ने कई बार सुना होता है कि पैसा पैसे को खींचता है। उसके पास पैसा है इसलिए वो और पैसा कमाता है। मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। ये बातचीत हम लोग करते हैं आपस में बहुत बार, और हमें ये लगता है हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, बहाने ढूंढते रहते हैं। इस कार्यक्रम को वो लोग जरूर देखें जो डेली वेजर्स हैं, यानी कि रोज काम करते हैं और रोज कमाते हैं। जो लोग किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जो लोग गली गली में जाकर अपना सामान बेचते हैं, जो लोग घरों में काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग अलग अलग तरह के कारखानों में काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। रिस्क या खतरा हमारे जीवन का एक पक्का हिस्सा है। जब हम रोज सुबह घर से काम पर निकलते हैं तो चाहे हम साइकिल पे जाएं, चाहे हम स्कूटर पे जाएं, चाहे हम पैदल जाएं, चाहे हम बस पे जाएं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, खतरा रहता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम काम पर पहुंचते हैं तो वहां पर हर काम के अनुसार कुछ ना कुछ खतरे जुड़े रहते हैं। और तो और जब हम सड़क पार करते हैं तब भी उसमें एक खतरा होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। क्या हम इन खतरों की वजह से काम पर जाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। क्या हम कमाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों में सावधानी बरतते हैं। हम उस रिस्क को, उस खतरे को कम करते हैं धैर्य से और सावधानी से। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब ये सब का सेवन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी डॉक्टर ने ऐसा बताया होगा कि इससे आपकी सेहत बढ़ेगी। उसमें भी तो जान का खतरा होता है, लेकिन वो हम करते हैं ये जानते हुए भी कि ये हमें नुकसान करेगा। जान का रिस्क लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन जहां पर पैसे लगाने की कहीं पर बात आती है तो हमें गारंटी चाहिए होती है। कुछ लोग तो यहां तक सोचते हैं कि बैंक में भी पैसा रखूंगा तो डूब जाएगा, और जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तब वहां पर कहते हैं कि ये तो शेयर बाजार में पैसा लगेगा, वहां तो डूब जाएगा, शेयर बाजार में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। देखिए, इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी मशीनरी को चलाते हैं, तो आप तो सिर्फ उस मशीन को ऑपरेट करते हैं ना। उस मशीन को बनाने वाले, उस मशीन का रख रखाव करने वाले, वो मशीन कैसे ठीक काम करेगी, अगर वो खराब आ जाएगी तो उसको कैसा ठीक किया जाएगा, उसके लिए इंजीनियर बाबू होते हैं या और सुपरवाइजर साहब लोग होते हैं, वो देखते हैं। हम तो जाके उस पर काम करते हैं सिर्फ। इसी तरह से जब जो पैसा इकट्ठा किया जाता है म्यूचुअल फंड में, उसको निवेश करने से पहले वहां पर एक रिसर्च वालों की टीम होती है। रिसर्च वाले लोग वो होते हैं जो कि ये ढूंढते हैं कि किस तरह की कंपनियों में निवेश किया जाना चाहिए, आने वाले समय में ये कंपनियां कैसा काम करेंगी, बाजार में इनके शेयरों के दाम कैसे होंगे, जो सरकार की नीतियां हैं उनका इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीजें रिसर्च के जो लोग होते हैं उनका ये काम होता है, वो ढूंढते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर के पास वो सारी चीजें जाती हैं। फंड मैनेजर वो होता है वो जो सारे उस फंड के पैसों का देखता है, उसकी देखरेख में ही इन पैसों को निवेश किया जाता है। तो जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं काम करने वाले जो अपनी चीजों की जानकारी रखते हैं, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में मशीन के इंजीनियर लोग होते हैं या सुपरवाइजर साहब होते हैं। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 यानी कि 1989 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। पहला टेस्ट मैच खेला। उस दिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो 1000 पॉइंट से कम था, और सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 तक क्रिकेट खेला। अपना आखिरी मैच उन्होंने 2013 में खेला था, और उस समय जो सेंसेक्स था वो 20,000 से ज्यादा था। उन 24 सालों के दौरान सचिन तेंदुलकर ने जितनी बार भी रन बनाए, उनके फैंस के चेहरों पर खुशी रहती थी, जबकि उनमें से कोई भी सचिन तेंदुलकर को जानता नहीं था। लेकिन सचिन ने रन बनाए तो वाह, मजा आ गया, पूरा दिन बढ़िया से कटता था। अगर इन 24 सालों के दौरान कोई आदमी सिर्फ 100 रुपए महीना की
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में सेविंग करता तो उसका रिटर्न कितना होता, ये मैं आज आपको बताता। वो अलग बात है कि उस समय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करने का जरिया नहीं था, लेकिन आज वो जरिया है। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं कि हमने 24 साल अगर सिप की, 24 साल में हो गए 288 महीने, मतलब कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 को आप गुणा कर दीजिए 24 से तो आ जाएगा 288 महीने। अब उन 288 महीने में कोई 100 रुपए की अगर सिप करता तो वो कितने पैसे जमा करता? अगर 100 रुपए वो बचाता 288 महीने, तो वो कुल पैसे जमा करता 28,800 रुपए। अब मैं आपको इसमें 4 एग्जाम्पल दूंगा। अगर 6% उसको रिटर्न मिलता इतने सालों में, 8% मिलता, 10% मिलता और 12% मिलता, तो उसके पैसे कितने होते? जमा तो वो चारों ही सूरतों में 28,800 रुपए करता, लेकिन अगर 6% के हिसाब से उसे रिटर्न मिलता तो वो बनते 64,432 रुपए। अगर 8% के हिसाब से वो रिटर्न मिलता तो बनते 87,242 रुपए। अगर 10% के हिसाब से वो रिटर्न मिलता तो बनते 1,19,960 रुपए। और अगर 12% के हिसाब से रिटर्न बनता तो बनते 1,67,268 रुपए। अब इसी बात को लेते हैं कि अगर उसने 100 रुपए की बजाय 500 रुपए की अगर सिप की होती, 500 रुपए की सिप करता तो उसके कुल पैसे जमा होते 1,44,000 रुपए। और अगर 6% के हिसाब से उसको रिटर्न मिलता तो बनते 3,42,000 रुपए। 8% के हिसाब से रिटर्न बनता तो बनते 4,36,000 रुपए। 10% के हिसाब से अगर उसको रिटर्न मिलता तो बनते 5,99,802 रुपए। और अगर 12% के हिसाब से मिलता तो बनते 8,36,000 रुपए। तो आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति उस समय थोड़े से पैसे 100 रुपया महीना या 500 रुपये महीने भी जोड़ता तो उसके परिवार पे, उसके बच्चों के चेहरे पर खुशी होती, वो अपने कुछ ना कुछ सपने जरूर पूरे कर पाता। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं, इतने पैसे होते ही नहीं। ये एक आम बात होती है हम लोगों की। भैया जो पान बीड़ी गुटखा खाते हैं ना, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। चाय अगर दिन में 3 पीते हैं तो 2 कर दीजिए। उसके जो पैसे बचते हैं ना, उसी को ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सेविंग कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे करेंगे? इसको आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें हमने कुछ जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके कॉल सेंटर के नंबर दिए हैं, आप उन पे फ़ोन करके उनसे मदद मांग सकते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि इसके लिए चाहिए क्या क्या। इसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए और एक आपका KYC बनता है। पैन कार्ड आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 कंपनियां हैं जो पैन कार्ड बनाती हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं ऐसी जगह आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क करके उन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी जगह पे आ जाएं और वहाँ पर ये काम करवा दें। तो जो भी लोगों को आप ये देखते हो कि उनके पास पैसा है, उनका पैसा बढ़ता है, वो पैसा कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, वो उस तरह के रिस्क लेते हैं, तभी उनके सपने, उनके गोल्स पूरे होते हैं। आप भी इसको देखिए, इसको और समझिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा जोड़ा है, मैं उनकी कहानियां अपने इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा, ताकि वो और भी लोगों को बता सकें कि किस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जो कि जिनके संपर्क में इस तरह के लोग आते हैं, प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए, क्योंकि हो सकता है आप लोग सालों से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, फ़ायदा भी आप देख रहे हो, आप जानते हो, समझते हो। उनको भी बताइए, उनको उत्साहित कीजिए, नहीं तो कम से कम उन्हें वो रास्ते ज़रूर बताइए जिससे कि वो लोग समझ सकें और उनका डर दूर हो और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका।